जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। मैं रवि कुमार मोटिवेशनल वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों ये जान लीजिए कि भक्ति को कोई उम्र नहीं होती और आज की हमारी ये कथा जो है इसी एक छोटे से बालक ध्रुव की भक्ति पर आधारित है। दोस्तों, इसके बारे में आप लोग स्टोरी ध्रुव जी की तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ अलग फैक्ट भी बताने वाला हूं। दोस्तों, मतलब आप लोग सोचिए दोस्तों कि एक 5 वर्ष का लड़का, अब आप लोग सोचिए कि आप लोगों के आस-पास 5 वर्ष के बच्चे क्या करते हैं। एक 5 वर्ष का बालक अपनी माँ के दुःख को देखकर व्यथित हुआ और उसने दोस्तों अपनी सौतेली माँ के व्यवहार और अपनी माँ को फिर से उच्च वह स्थान दिलाने और अपने को पिता की गोद में बैठने के लिए दोस्तों वह समझ गया कि मेरी अब सहायता इस राज्य में कोई नहीं इस पृथ्वी पर कर सकता है, क्योंकि पूरे पृथ्वी के राजा थे उनके पिता उत्तानपाद और पूरी पृथ्वी पे उन्हीं का चलता था। तो अब वो जान गए ध्रुव की मतलब उनसे ये सबसे शक्तिशाली है पृथ्वी में और बिना ये हमारी सौतेली माँ के कहने पे चलेंगे तो सौतेली माँ हमारे विरोध में ही रहती हैं। तो इस तरह से उन्होंने जान लिया कि हमारे पूरे पृथ्वी पर कोई भी मेरा सहायता नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता है? तो सौतेली माँ के कहे के अनुसार कि भगवान की तपस्या करो और उनसे वर मांगो कि मैं तुम्हारी कोख से पैदा हूँ, तब जाके तुमको पिता की गोद मिलेगी। तो ये सब बातें सौतेली माँ की तरफ से ध्रुव जी को कही गई। ध्रुव जी ने जब अपनी माँ को ये बात बताई तो उनकी माँ ने भी कहा कि हाँ, उन्होंने तो मैं तो तुम्हें तुम्हारे पिता से भी नहीं मिला पाई और तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें परम पिता के बारे में बता दिया। जाओ उन्हीं की तपस्या में मस्त हो जाओ और पूजा पाठ उनकी करो। तो ध्रुव जी कहे क्या यहाँ पूजा पाठ करे, और वो रातों रात निकल गए जंगल की तरफ और जंगल की तरफ जाकर घनघोर जंगल बिना डरे वो बालक एकदम निश्चल, उसके दिल में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि ईश्वर को प्राप्त करना, एक लक्ष्य था उसका और उसका इतना बड़ा संकल्प था कि ये मान के चलिए कि उसको कोई भय बाधा ये सब कोई उसको परेशान नहीं कर रहा था। धीरे धीरे ध्रुव आगे बढ़े तो नारद जी ने जब देखा कि एक 5 वर्ष का लड़का जंगल की तरफ बढ़ रहा है, घनघोर जंगल जहाँ के शेर बाघ चीते ये सब है, तो नारद जी से रहा नहीं गया। वो आया और उन्होंने ध्रुव जी से पूछा कि बालक कहाँ जा रहे हो, वो जंगल बहुत खतरनाक है, वहां मत जाओ। तो ध्रुव जी ने डायरेक्ट नारद जी से यही पूछा कि मैं भगवान की खोज में जा रहा हूँ, क्या आप भगवान का पता मुझे बता सकते हैं? नारद जी एकदम चौंक गए कि 5 वर्ष का लड़का ईश्वर को खोजने चला है। जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोलना नहीं जानते, खेलना कूदना मतलब समझ इतनी नहीं होती, उस उम्र में यह बालक जो है ईश्वर को प्राप्त करने चला है। यह सोचकर ही नारद जी का मन रोमांचित हो गया। उन्होंने कहा बालक काहे बहुत परेशान हो, ईश्वर की भक्ति में बहुत कष्ट आता है, बहुत बाधा आता है, नहीं पहुंच पाओगे वहां तक तब, और जाओ घर जाओ, तुम्हारे माता पिता को मैं समझा दूंगा, वो मतलब मानेंगे हिन तेन। लेकिन बालक ध्रुव माना नहीं। उन्होंने कहा कि आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक काम करिए और मुझे भगवान का पता, नारायण का पता बताइए। तो बहुत समझाने के बाद भी जब बालक ध्रुव नहीं माने तो नारद जी ने विवश होकर कहा ठीक है पुत्र, सबसे पहले गुरु दक्षिणा मुझसे लो, और उन्होंने बालक ध्रुव को अपना शिष्य बनाया। उनको एक मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र। दोस्तों, मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह 12 अक्षर मंत्र उन्होंने गुरु दीक्षा के रूप में बालक ध्रुव को दिया दोस्तों, और बालक ध्रुव से कहा कि मंत्र का तार टूटना नहीं चाहिए दोस्त, जब आप पढ़ना शुरू कर दें उसके बाद तब तक आप उसको पढ़ते रहिए जब तक ईश्वर प्रकट ना हो जाए, आपको दर्शन न दे या आकाशवाणी के रूप में आप लोगों को कुछ बोले, संबोधन न करे, तब तक आपका मंत्र अब रुकना नहीं चाहिए, अटूट मंत्र चलना चाहिए। बालक ध्रुव बस उनका चरण स्पर्श किया और जंगल की तरफ बढ़ गया और जाके मंत्र जाप करने लगा। और आगे आप लोग जानते ही हैं कि जंगल में वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगा और मंत्र पढ़ते पढ़ते प्रभु की भक्ति में इतना लीन हुआ दोस्तों कि बड़े बड़े जानवर उसके आसपास आ जाते थे तो उसे पता नहीं चलता था। शेर आकर चिंघाड़ता था, गरजता था तो
उस बालक को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। साक्षात माँ लक्ष्मी उस बालक की रक्षा करती थी। अगर उनकी तरफ कोई भी चीज बढ़ती थी तो माँ लक्ष्मी स्वयं जाकर वहां उस बालक की रक्षा करती थी। और धीरे धीरे मात्र दोस्तों 1 मास के अंदर, आप लोग सोचिए 1 महीने के अंदर, वो भी कब, सतयुग के समय, जहाँ की हजारों लाखों वर्ष लोग तपस्या करते हैं तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। उसमें भी उस बालक ध्रुव ने मात्र 1 मास तक तपस्या की और उसे साक्षात नारायण मिल गए। नारायण प्रकट हुए और बालक ध्रुव को सामने जब आए तो बालक ध्रुव एकदम चकित को होल माता से सब चीज पूछा, कैसे पूजा करनी है, गुरुदेव से सब चीज पूछा, लेकिन ये नहीं पूछा कि जब भगवान आ जाएंगे तो मैं हमें क्या करना है। बड़ा असमंजस में ध्रुव पड़ा तो भगवान समझ गए उसकी मन की, चूंकि वो तो अंतर्यामी है प्रभु, तो उन्होंने एक बालक को अपने पास बुलाया और अपने शंख से बालक के गाल को छुआ। और जैसे ही शंख का स्पर्श बालक के गाल से हुआ, बालक तो एकदम महाविद्वान हो गया। और लगभग ये मान के चलिए कि 40 श्लोकों में ध्रुव जी ने तब भगवान की स्तुति की और भगवान ने प्रसन्न होकर कहा पुत्र वर मांगो। ध्रुव जी ने अपनी पूरी बात बताई, भगवान अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा जाओ पुत्र, सारी मनोकामना तुम्हारी पूर्ण होगी और 10,000 वर्षों तक तुम पृथ्वी का सुख भोगो। इसके बाद तुम जो हो अगले इंद्र बनोगे। क्योंकि हर मनवंतर में जैसे एक इंद्र बनते हैं, मतलब जैसे ये मान के चलिए कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसे मनवांतर कहते हैं दोस्तों। तो ब्रह्मा जी के जब एक दिन हो जाता है तो उसके बाद सृष्टि की प्रलय हो जाती है दिन बीतने पर। अगले दिन फिर ब्रह्मा जी सृष्टि का शुभारंभ करते हैं और उस समय नई नई व्यवस्थाएं होती है तो नए इंद्र बनते हैं। तो बहुत बहुत तपस्वी पुनीत होता है, उसी को फिर इंद्र बनाया जाता है। तो वही नारायण ने कहा कि बेटा ध्रुव, अब अगले मनवंतर के तुम ही इंद्र बनोगे, अभी तुम 10,000 वर्ष तक इस राज्य का सुख भोगो। इस प्रकार से ध्रुव जी को आशीर्वाद देकर प्रभु चले गए, अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव जी अपना राज्य सुख यहाँ करने लगे। उसके बाद ध्रुव जी परलोक सिधारे। तो यही हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि एक बालक अगर संकल्प में इतनी बड़ी शक्ति होती है तो आप लोग भी ईश्वर की भक्ति का संकल्प लीजिए और मन से राम 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 जो भी मंत्र आपका हो उसको जपिए। ओम नमः शिवाय कहिए, जिससे प्रभु प्रसन्न हो। ज्यादा से ज्यादा उनके ध्यान में रहिए दोस्तों। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। जय श्री राम, राधे राधे, जय सनातन।